हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो आप लोग? सब मस्त, एकदम बढ़िया ना? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पुली। क्या पढ़ने वाले हैं? पुली के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंशन हो गया, टेंशन फिनिश, खत्म। चलो ठीक है, अभी पुली स्टार्ट करते हैं। पुली, ये आज का हमारा बेटा टॉपिक है। पुली को हिंदी में कहते हैं घिरनी। मैं लिख देता हूं, घिरनी, अगर पता होना चाहिए। अब पुली दिखती कैसी है? जैसे हमारे पास में ऊपर ये कुछ रोकने वाला है, ये एक धागा है, धागा स्ट्रिंग, ये एक सर्कल है। इसी को इसी को हम बोलते हैं पुली। ये पुली का भैया सेंटर है। ये क्या है? पुली का सेंटर है। और ये दूसरी रस्सी दोनों साइड से इसके लटक रही है, ये। ठीक है, अब इस रस्सी से मैं इधर पकड़ के लटक जाऊं, इधर से तुम पकड़ के इसको खींचो, तुम इधर खींचो मैं इधर खींचू, तुम इधर खींचो मैं इधर खींचू। ऐसे 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 करते रहेंगे। थोड़ा सा करके दिखाऊं? ये देखो, थोड़ा सा जुगाड़ मैंने किया है, आप लोग समझना। जैसे हमारे पास में ये देखो, ये हमारा पुली, ये मान लेते हैं क्या है? पुली। और सुनो, पुली कैसी होगी? फ्रिक्शनलेस। इसमें फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी ऊपर जब चलेगी तो रोकेगा नहीं, ये रोकेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं होगा। और साथ में क्या होनी चाहिए? मासलेस। इसका कुछ मास नहीं होना चाहिए पुली का। वैसे तो इसका मास दिख रहा होगा, लेकिन पुली का मास हम नहीं कंसीडर करेंगे, यानी द्रव्यमान नहीं होगा। अब देखो, जो भारी उधर की तरफ जाएगा खींच के। अगर हमारा ये भारी है ब्लैक वाला, तो इसको खींचेगा, देखो ये छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं, देखो ऐसे। तो समझ में आया? ऐसा कुछ होता है बेटा। तो समझ में आया ना कि एक्चुअल में होगा क्या? कि पुली है, एक इधर एक इधर, ऐसे चलेंगे। इधर ब्लॉक लटका होगा, कुछ भी होगा। तो देखो, ये रस्सी है और ये भी मेन वाली रस्सी है। मेन वाली ये क्या है? ये भी रस्सी है। तो अगर इसका टेंशन है टी, तो ये हमेशा होगा 2T। क्या होगा? 2T। तो जैसे टेंशन इधर लगेगी, इधर की साइड में, इधर भी टेंशन इधर की साइड में, ऐसे नीचे की साइड टेंशन। और इस रस्सी पे टेंशन ऊपर हमेशा क्या क्या बोला था? टेंशन किधर लगती है? अलोंग द रस्सी, अलोंग द स्ट्रिंग, और दूर के साइड में। तो ये ऑब्जेक्ट से दूर, ऑब्जेक्ट से दूर, वो भी ऑब्जेक्ट से दूर। तो टेंशन हो गया। तो अगर ये, अच्छा ये सेम स्ट्रिंग है, तो सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन टी। ये वाली देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई, तो इधर हो जाएगा टी डैश। इसको क्या बोल देते हैं? नाम चेंज। स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, तो टी डैश बोल दिया। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन लिख लो, कैसा लेना है हमको? पुली कैसा लेना है? मासलेस। याद रखना बेटा, मासलेस पुली होनी चाहिए, फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए। ये दो कंडीशन याद रखना। एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। नोट क्या लिखना है? लिखो, मेन साइड, पहले बता देता हूं। देखो, ये वाली जो दोनों स्ट्रिंग है ना, इन दोनों स्ट्रिंग का मैं नाम दे देता हूं। इन दोनों स्ट्रिंग को हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट, यानी पड़ोसी वाली साइड बोलेंगे। इस स्ट्रिंग को हम साइड बोल देते हैं, वैसे तो स्ट्रिंग है लेकिन साइड बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। और इस मेन वाली स्ट्रिंग को मेन साइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? मेन साइड। ठीक है, नोट, मेन साइड टेंशन ऑलवेज डबल, ये याद रखना, मेन साइड टेंशन ऑलवेज डबल फ्रॉम एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड टेंशन। जो एडजेसेंट साइड वाली टेंशन होगी उससे मेन साइड वाली हमेशा डबल होगी। जैसे मैं बोलूं, अगर ये टी है, ये टी है, तो इसमें जो टेंशन दिख रही है ये 2T होगी। कितनी होगी? 2T होगी, यानी टी डैश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 2T। तो चलो हम प्रूव करते हैं, देखो कर भी सकते हैं, देखो कैसे। जैसे मैं मान लू कि ये पूरा सिस्टम पुली वाला हमारा एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो इसमें मोशन आ गई। क्या आ गया? मोशन आ गई। तो अगर इसमें मोशन आ गई तो क्या करोगे? मोशन वाले केस में एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाते हो।
और जहां मोशन नहीं होता है वहां पे फोर्स को इक्वल कर देते हो, बैलेंस। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं होगा, इज इक्वल टू एम ए करेंगे। अब देखो एफ नेट कितनी टोटल फोर्सेज है, नेट मतलब टोटल, कितनी टोटल फोर्स है, टी टी और टी डैश, तीन है। अच्छा मोशन किधर हो रहा है, टी डैश के साइड में, तो वो पॉजिटिव लेंगे। ये वाला अपोजिट है, डायरेक्शन एक्सीलरेशन के अपोजिट है, मतलब मोशन के अपोजिट है, तो ये माइनस टी माइनस टी माइनस टी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए टी डैश माइनस टू टी इज इक्वल टू एम ए। अच्छा एक चीज बताओ, एम एम दिख रहा है, एम कैसा है, मासलेस, इसका मास जो होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, मास तो जीरो होगा। तो अगर मास जीरो तो ये पूरा सिस्टम ही उड़ जाएगा, यानी जीरो, क्या बचेगा, जीरो। तो टू डेज टी डेज कितना आया, टू टी। देखो प्रूव हो गया। यानी हमेशा ये वाली बात याद रखना, मेन साइड टेंशन ऑलवेज डबल फ्रॉम एडजेसेंट साइड टेंशन। अगर ये टू टी स्ट्रिंग सेम है तो ये दोनों तो सेम ही होने वाले हैं, टू टी तो ऊपर वाली 4t हमेशा डबल, हर केस में हमेशा डबल। अब चलो कुछ केसेस हैं पुली के, वो देख लेते हैं, उसमें हम टेंशन फाइंड करेंगे और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे सारे। अब हम डायरेक्ट चलते हैं सम्स पे, इतना ही कंसेप्ट था, नोट करो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जल्दी से नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बढ़ो क्या, ठीक है। आया 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 रे तूफान। चलो अब हम करते हैं कुछ सवाल, आज के जबरदस्त ताजा ताजे ताजा ताजा सवाल। देखो सवाल ऐसे करो कि 4 ही करो लेकिन वो 10 सवाल के बराबर हो, ऐसा। देखो अब हम कुछ केसेस में डिवाइड करके अलग अलग टाइप के कर लेंगे। जैसे पहला वाला मैं इसी का ले लेता हूं कि हमारे पास सिंपल से स्टार्ट की तरफ चलते हैं, सिंपल केस। सिंपल केस, एक केस नंबर फर्स्ट बोल देता हूं मैं इसको। कौन सा केस है, फर्स्ट केस। मान लो हमारे पास में एक पुली है और ऐसे हमारे पास 2 ब्लॉक है, ये हमारा M1 है और ये हमारा दूसरा ब्लॉक M2 है। भाई भेदभाव नहीं, सेम सेम है, ठीक है, सेम सेम ही रखते हैं। तो ये M2 है। ये आपका सिंपल केस है। मान लो कि ये ए एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है, M2 नीचे आ रहा है, तो भैया M2 नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, और एक्सिलरेशन भी अलग अलग कर देंगे। एक्सिलरेशन कैसा रखने वाले हैं, कैसा, अलग अलग एक्सिलरेशन, नहीं नहीं नहीं, यहां सेम एक्सिलरेशन सवाल पहले करते हैं। तो अगर ये एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये वाला एक्सिलरेशन से ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। यहां तक बात क्लियर है, क्लियर है ना। अब ध्यान से देखो बेटा, बेटा थोड़ी बारिश हो रही है तो शायद थोड़ा आवाज आपको आ रही होगी, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई, तो मैं बीच में लेक्चर रोकूंगा नहीं, मैं चलने देता हूं। आपको शायद मेरी आवाज आ रही होगी तो आप थोड़ा एडजस्ट करना यार प्लीज। आप सिर्फ इस पे ध्यान देना और मेरी वॉइस पे ध्यान दो। M2 नीचे आ रहा है, M1 ऊपर जा रहा है, तो इस केस में होगा क्या, क्या करेंगे, F नेट। और आपसे बोला है इस केस में फाइंड करो टेंशन और फाइंड करो एक्सीलरेशन, ये आपका भैया सवाल है। तो पहली बात तो सिस्टम कैसा है, मोशन में है, तो फॉर्मूला F नेट इज इक्वल टू, F नेट इज इक्वल टू क्या करते हो, MA, F नेट इज इक्वल टू MA, यही तो करते हो ना। तो हमको क्या फाइंड करना है, T और A फाइंड करना है। तो T और A फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या कर सकते हो आप। सर T फाइंड करना है अगर, तो पहले तो T को बनाना पड़ेगा, पहले तो T को क्या करना पड़ेगा सर, बनाना पड़ेगा। चलो T बनाते हैं। तो देखो अगर मैं बोलूं कि ये टेंशन इधर T लग रहा है, इधर भी टेंशन T लग रहा है, और इधर से भी अपोजिट टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है, सेम स्ट्रिंग है तो टेंशन T। अच्छा ये T है तो ये क्या होगा, 2T, इधर क्या लग रहा होगा ऊपर, 2T लग रहा होगा।
ऐसे ही ना। तो अब हम पहले टेंशन फाइंड करते हैं। अब टेंशन फाइंड करने के लिए करोगे क्या, फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो हम एफ बी डी बनाते हैं पहले M1 का, एफ बी डी बना के हम चेक करते चलेंगे। तो सबसे पहले M1 की एफ बी डी बनाते हैं हम। तो देखो M1 का जब हम एफ बी डी बनाएंगे तो ऊपर लग रहा है T और नीचे लग रहा है क्या, M1G, M1G। और टोटल ये क्या किधर रहा है, ऊपर, यानी T ग्रेटर है, तो T माइनस M1G इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, यानी M1 इंटू एक्सेलरेशन इसका A। ये हमारी इक्वेशन नंबर बन जाएगी फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन ऐसे ही बनाओ, इधर लग रहा है M2G, T ऊपर M2G नीचे। अच्छा टोटल आ किधर रहा है, M2 वाला ब्लॉक नीचे, तो M2G ग्रेटर, तो M2G माइनस ऊपर T, तो T इज इक्वल टू M2, इसका भी एक्सेलरेशन सेम है A। तो दो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं तो T से T कैंसल, T से T कैंसल, क्या बचा, M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। क्या किया मैंने, ऐड किया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ये हो गया। यहां से क्या कॉमन है, G कॉमन है, तो M2 माइनस M1 इज इक्वल टू A कॉमन है, M1 प्लस M2, यानी A इज इक्वल टू हो जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2। अरे भैया मेरे, ये एक ट्रिक है। क्या निकल के आ गई इससे हमारी ट्रिक, कि कभी ऐसे सम्स में कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है, एक्सीलरेशन सेम होना चाहिए, A1 A2 नहीं, सेम एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो हमारी ट्रिक क्या निकल के आई, एक्सीलरेशन निकालने की डायरेक्ट ट्रिक ये निकाल कर आई, क्या करो, डिफरेंस इन मास अपॉन सम ऑफ मास। डिफरेंस कैसे करोगे, बड़ा माइनस छोटा, और बड़ा किसको मानोगे, जिधर आ रहा है, माइनस और इनटू कर दो G, ये आपका निकल जाएगा एक्सीलरेशन। एक हिसाब से देखो तो ये आपकी ट्रिक भी है, मैंने अभी नोटिस किया है, तो ट्रिक भी है। क्या करो, द्रव्यमान का अंतर बटे में द्रव्यमान का योग, यानी डिफरेंस ऑफ मास अपॉन में सम ऑफ मास इंटू G। ये अब हमको क्या निकालना है, टेंशन। तो टेंशन निकालना है तो कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, हमको M2 की वैल्यू पता ही है, M2 दे रखा होगा सवाल में, G पता है, T पता करना है, M2 और A भी पता है। तो पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन फर्स्ट, चलो फर्स्ट में पुट करते हैं। तो T इज इक्वल टू पहले हो जाएगा M1A प्लस M1G, M1A M1G, M1 ले लो कॉमन, क्या बचा A प्लस G, A की वैल्यू कितनी है वो पुट कर दो, T इज इक्वल टू M1, A कितना है, A है M2 माइनस M1, M1 प्लस M2, और साथ में क्या है G, साथ में क्या है G और प्लस G। M2 M1 M1 M2 G M1 सब कुछ पता है, G की वैल्यू 10 ले लेना तो टेंशन निकल जाएगा। ऐसे करना होता है, बात क्लियर है एकदम, ऐसे करना होता है। तो जरा नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो, बात क्लियर है। टेंशन अगर इसमें और इसमें स्ट्रिंग में एडजेसेंट में अलग अलग है तो मेन वाले स्ट्रिंग में टेंशन डबल कर देना है। तो बस वही वाला कंसेप्ट याद रखना हमेशा, नोट करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला केस समझ में आया, अब हम चलते हैं बेटा केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2, अगर कुछ ऐसा मान लो दे रखा हो, कैसा,
यहाँ पर एक पुली है, इससे मान लो कुछ मास लटक रहा है, ठीक है। और ये वाली रस्सी ऐसे 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 आई है, ऐसे, और इससे आपका एक और मास लगा है, ऐसा, ये आपका एक और मास लगा है। इसको मैं बोल देता हूं M1। तो ये वाला थोड़ा बड़ा बनाओ ना, बड़ा इसलिए बनाओ क्योंकि ये M2 है, ये ए एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है और ये भी ए एक्सिलरेशन से इधर जा रही है, मतलब ये खींच रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, ये खींच रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ केस है, ठीक है। अब इस केस में करोगे क्या, और आपसे बोला है इसने, बोला है कि तुम मुझे निकाल के बताओ एक्सिलरेशन इसका। टेंशन तो निकल ही जाता है, टेंशन के लिए क्या करो, FDD बना दो, टेंशन निकल जाएगा। हमको मेन चाहिए एक्सिलरेशन, लिख देता हूं फॉर फाइंड टेंशन, फॉर फाइंड, ये भी ट्रिक समझ लो, फॉर फाइंड टेंशन। अगर हमको किसी का भी सिस्टम का टेंशन निकालना है, फॉर फाइंड टेंशन मेक FDD ऑफ एनी ब्लॉक, किसी भी एक ब्लॉक का FDD बना लो। FDD बनाने से क्या होगा, FDD बनाओगे तो उसमें F नेट इज इक्वल टू M में करोगे, यानी टेंशन, अगर टेंशन उसके अलोंग में है तो प्लस ले लोगे, नहीं तो माइनस ले लोगे, तो प्लस माइनस वाली फोर्स जैसे पिछले सवाल में हमने किया, और इज इक्वल टू MA कर दोगे तो सारी वैल्यू पता होगी तो टेंशन निकल जाएगा। मैंने हमारा A निकालना, तो A निकालने के लिए मैं मेन ट्रिक बता रहा हूं अब मैं आपको, अभी मैंने पहले तो बताया ये, अब मेन ट्रिक, कभी भी एक्सिलरेशन आपको निकालना है तो ये ट्रिक आपके लिए जादू मंत्र का काम करेगी। वो होता है कि कभी भी आपको एक्सिलरेशन निकालना है तो आप करो F नेट पुलिंग, F नेट पुलिंग अपॉन में टोटल मास, अपॉन में टोटल मास। क्या करना है, F नेट पुलिंग अपॉन में टोटल मास। ये बात आपको हमेशा एकदम माइंड में फीड कर लो। अब जैसे हमको इसका एक्सिलरेशन निकालना है तो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू हम F नेट, टोटल वो वाली फोर्स देखेंगे जो खींच रही है, जो क्या कर रही है, खींच रही है। अब इधर कौन सी फोर्स इसको खींच रही है, इस पूरे सिस्टम को, यानी ये खींच रहा है नीचे की तरफ, तभी ये खींच रहा है, इसकी वजह से ये खींच रहा है, तो इसकी तो गलती है नहीं, खींच कौन रहा है, ये नीचे आ रहा है। अच्छा इसको कौन खींच रहा है, अरे इसको इसका mg खींच रहा होगा ना, M2g, कौन खींच रहा होगा, M2g। तो F नेट पुलिंग टोटल कौन सी फोर्स है जो खींच रही है, M2g ही खींच रही है खाली, तो टोटल फोर्स जो है F नेट है पुलिंग वो M2g है, और अपॉन में टोटल मास, तो टोटल मास M1 प्लस M2, एक्सिलरेशन आ गया। अब मान लो हमको टेंशन फाइंड करना होता तो यहाँ पर 30, इधर भी लगता T, तो T और ये क्या हो जाते, अच्छा M2g ग्रेटर हो जाता क्योंकि ये नीचे ही आ रहा है, और T छोटा हो जाता क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो M2g माइनस T इज इक्वल टू M2a कर देते। M2 पता है, A हमको पता ही चल गया M और G के फॉर्म में, M2 पता है, G पता है, टेंशन निकल जाता, यहां से आप निकाल लेते टेंशन। तो ये भी जल्दी से नोट करो। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे, फास्ट। चलो बेटा, अब देखो, मान लो हमारे पास केस नंबर 3 ऐसा है कुछ कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हर टाइप के कंसेप्ट कर लो, कैसा भी आए। यहां पर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, यहां पर लगी है हमारी पुली, ये इससे रस्सी से, ये रस्सी ऐसे 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 इधर आ रही है, इधर भी आपका रखा हुआ है ब्लॉक, ठीक है, ऐसा कुछ है। ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। अब इस बार हमने बोला कि ये ब्लॉक इधर सरक रहा है, ये ब्लॉक क्या कर रहा है, इधर सरक रहा है। तो अगर भैया ये ब्लॉक इधर एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा,
ऐसा कुछ। अच्छा टेंशन अगर यहां बनाने जाए तो टेंशन इधर की साइड में टी और इधर की साइड में हमेशा ब्लॉक से बाहर दूर की साइड में और स्ट्रिंग पर ही बनता है टेंशन। तो टेंशन यहाँ पे टी है, ये बोला गया है कि ये थीटा है। आपको एक्सीलरेशन फाइंड करना है इस केस में, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ये थीटा है। तो याद करो मैंने इंक्लाइंड वाला तुमको सवाल करवाया था, तो तुमको क्या बोला था मैंने, तुमको मैंने ये बोला था बेटा कि ये अगर m1 है तो नीचे लग रहा होगा m1g, तो ये थीटा ऐसा कुछ बनाया था, तो ये 90, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगता है तो ये फिर से थीटा हो जाता है। और जब हम mg, ये तो हमारा mg लग रहा है, ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg लग रहा है ना, और कौन सा m1g क्या लग रहा है, m1g लग रहा है, m1g। इधर भी देख लो, लेकिन उधर का अभी रहने दो, पहले तुम इधर का देखो, m1g क्या, m1g। तो इसका मैंने दो कंपोनेंट बनाया था, एक तो बनता है इधर के साइड में और एक बनता है इधर के साइड में। अगर ये बीच वाला कंपोनेंट गायब होता है तो ये होगा m1g cos थीटा, अरे ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाता है थीटा। अब थीटा के ऊपर ले जाओगे तो ये cos जाता है और इधर वाले पे क्या आएगा, m1g sin थीटा। यानी इधर एक फोर्स और लग रही है, कौन सी, m1g sin थीटा। m1g sin थीटा ही इसको नीचे लेकर आ रही है, m1g sin थीटा इसको नीचे लेकर आ रही है। बात क्लियर है। और यहां पे मान लेते हैं एक बीटा था, चलो ठीक है छोड़ दो, रहने दो, m1g sin थीटा इसको नीचे लेकर आ रहा है। अच्छा इधर क्या लग रहा होगा सर, इधर लग रहा होगा इसका m2g, क्या लग रहा होगा, m2g। तो m2g और t, तो टोटल ये a से इधर आ रहा है, मतलब किधर, ब्लॉक नीचे खिसक रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो m2g ग्रेटर है। अच्छा पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुम करते क्या हो, एफ नेट पुलिंग, खींचने वाले बल, हमको खींचने वाले फोर्स देखने हैं, अपॉन में लिख देना है टोटल फोर्स, सॉरी टोटल मास, यही हम करते हैं। तो यहाँ पे एफ नेट पुलिंग खींचने वाले, जैसे m1g भी तो लग रहा था वो हम नहीं लेंगे, m1g cos थीटा भी तो लग रहा है वो हम नहीं लेंगे, हम कौन सी फोर्स लेंगे, ये वाली जो इसको खींच रही है, तो कौन, mg sin थीटा खींच रहा है। तो अच्छा ये खींच रहा है तो ये बड़ा होगा, और इसके अलोंग डायरेक्शन में कौन सी, m2g है, ये भी इसको नीचे खींच रही है, वो ऊपर लेके जा रहा है, m1g इसको खींच के इधर ला रहा है, ये कह रहा है इधर, ये कह रहा है इधर, और ये कह रहा है इधर, तो बड़ा कौन है, इधर वाला, क्योंकि इधर ही आ रहा है, तो m1g ग्रेटर, m1g sin थीटा, अपॉन में m2g भी रहेगा माइनस में क्योंकि ये छोटा पड़ गया, टोटल फोर्स m1 प्लस m2, लो एक्सीलरेशन निकल गया। टेंशन निकालना है, इसका एफडीडी बना लो, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, सारी वैल्यू पता होगी, t निकाल लेना। टेंशन के लिए क्या होगा, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ये पता है, एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट कर देना, m2 पता है, g पता है, टेंशन निकल जाएगा, नोट करो। अब चलते हैं हम केस नंबर 4 पे। देखो जैसे मान लो केस नंबर 4, हमारे पास एक वेज है ऐसा, ऊपर हमारे पास इधर एक पुली, इससे इधर बंधी हुई है रस्सी और इधर भी लगी है रस्सी, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक आपका इधर है, दो ब्लॉक है हमारे पास। अब हो क्या रहा है यहां पे, इसका मैं नाम दे देता हूं m1, इसका नाम दे देता हूं m2, और ये थीटा एंगल बना रहा है, इधर से अल्फा बीटा बोल देते हैं, ये अल्फा और ये बना रहा है बीटा। आपको यहां पे फाइंड करना है एक्सीलरेशन और t। हो क्या रहा है, ये वाला ब्लॉक इधर आ रहा है ए एक्सीलरेशन से,
ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक्सिलरेशन से इधर आ रहा है, तो अगर ये इधर आ रहा है तो ये खींच रहा है तो ये ऊपर जा रहा होगा, ये इसको ऐसे खींचेगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर, तो ये एक्सिलरेशन से, सेम एक्सिलरेशन से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे लगी है पुली, और मैंने बताया है इस पुली पे ये वाली स्ट्रिंग कैसी है, सेम, टेंशन भी बना देते हैं, इधर टेंशन टी इधर लग रहा है, इधर टेंशन टी इधर लग रहा है, ठीक है ना। अब होगा क्या कि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, तो ये बात क्लियर है, और यहां पर एक्सिलरेशन भी सेम। हम जितने भी केसेस पढ़ रहे हैं वो एक्सिलरेशन सेम वाले ही पढ़ रहे हैं, ये बात बिल्कुल माइंड में फीड रखना। अब देखो हमको निकालना क्या है, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला अभी जादू मंत्र वाला फॉर्मूला, एफ नेट पुलिंग अपॉन टोटल मास, ये फॉर्मूला याद रखोगे आराम से निकाल लोगे आप। अब खींचने वाले बल देखने हैं, तो पहले देखो मोशन हो किधर रही है मोशन भैया इस पे हो रही है, ये खींच रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये बात है। तो इधर कुछ खींच रहा होगा और इधर भी कुछ खींच रहा होगा, लेकिन ओवरऑल इधर आ रहा है। अब इधर कौन खींच रहा होगा, अल्फा के लिए क्या लिखोगे, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अल्फा के लिए भी पिछले केस में बताया है, M1 G साइन अल्फा, कॉस से तो मतलब ही नहीं है, पिछला वाला देख लो समझ में आ जाएगा कि M1 G साइन अल्फा कैसे आया। और इधर भी कोई खींच रहा होगा, अब इधर बीटा ले लेंगे, और किस इस बार, अच्छा ये M2 था तो इसको हम बोलेंगे M2, ये M1 है तो यहाँ पे M1G साइन बीटा होगा। अच्छा ग्रेटर कौन है, M2G साइन अल्फा, क्योंकि ये खींच रहा है और यही तो पुलिंग फोर्स है दोनों, तो M2G साइन अल्फा माइनस M1G साइन बीटा अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2। लो आ गया आपका एक्सिलरेशन। यार कितना इजी है यार, देखने में टफ लगता है, हमें तो नहीं लगता कुछ है। अगर आपको ट्रिक पता है, ये वाली ट्रिक बहुत कम लोग बता पाते हैं भाई, ये मैंने बहुत कंक्लूजन करके तभी ये वाली चीज निकाली है, नहीं तो इसमें दिमाग फंसा रहेगा, पूरा दिन लगाते रहोगे नहीं लगा पाओगे। ट्रिक पता है तो तुरंत कर लोगे, ठीक है। एफ नेट पुलिंग अपॉन टोटल मास, ये याद रखना। चलो ठीक है, अब अगर आपको टेंशन निकालना है किसी एक का बीडी बना लो, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं। टेंशन ऊपर लग रही है, ऊपर ही जा रहा है, तो टी क्या हो जाएगा, टी माइनस M1G साइन बीटा इज इक्वल टू, इसके लिए देख रहे हैं तो यानी किसी, हमने बताया टेंशन निकालना है, किसी एक का बीडी बनाओ और टेंशन निकल जाएगा। एक्सिलरेशन के लिए एफ नेट पुलिंग अपॉन टोटल मास ये करना होता है, तो M1 और एक्सिलरेशन तो ए है, सारी ए की वैल्यू पुट कर देना, बाकी सब पता है निकल जाएगा। आप नोट करो, थोड़ा सा मैं इंक फिल कर लेता हूं। हो गया नोट, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट केस देखते हैं बस। मैंने अलग अलग केस में अलग अलग चीजें आपको बताई हैं। देखो बेटा, मान लो कुछ अभी क्लियर दिख रहा होगा, तो यहां पर तो भैया एक स्ट्रिंग लगी होगी, यहां पर भी एक स्ट्रिंग लगी होगी, छोड़ दो, यहाँ पर क्यों स्ट्रिंग लगेगी, ये वाली पुली तो इससे कनेक्टेड है ना, इधर एक स्ट्रिंग इधर लगी है और यहाँ पर लगा है एक ब्लॉक,
ठीक है, और यहां पर भी लगा है एक ब्लॉक, ऐसा कुछ कैसे ये। अब यहां पर देखो, यहां पे सिस्टम चेंज हो गया, अब एक्सिलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज तो एक्सिलरेशन, टेंशन चेंज, ये तो पता है, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, और स्ट्रिंग चेंज तो एक्सिलरेशन भी चेंज। देखो ये वाला जो ब्लॉक है इस वाले स्ट्रिंग से लगा है, इस वाले, तो यहां टी, तो यहां पर भी टी, और यहां पर भी टी, और ये ऐसे जा रहा है, इधर भी टी और इधर भी टी, ये टी होगा, और इधर भी टी, तो ये टी, तो बीच वाले पे मैंने बताया है 2t, और हमेशा अपोजिट रखो डायरेक्शन टी की, ये टी ये टी, तो बीच वाला 2t, और इधर 2t, तो इधर भी 2t। टेंशन समझ में आया? ठीक है, अब देखो यहां पे स्ट्रिंग चेंज हो गई ना, मेन साइड क्या बोला था, टी टी, तो मेन साइड 2t, और उसी से लगा है एक ब्लॉक, इस ये है M1 और ये है M2। ठीक है, अब हमको बताना है यहां पे टेंशन, क्या फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। और ये हो क्या रहा है कि ये ब्लॉक बेटा नीचे आ रहा है, ऐसा बोला गया कि A1 एक्सिलरेशन से नीचे आ रहा है, और जब ये नीचे आएगा तो ये पूरी पुली के साथ ये कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा। कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा, पुली फिक्स नहीं है, पुली ये वाली पुली तो फिक्स है, ये वाली पुली फिक्स नहीं है, तो जब हम इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा। मैंने इसको खींचा तो ये पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा, और पूरा सिस्टम ऊपर जाएगा मतलब इधर एक्सिलरेशन ऊपर है, तो ये वाला ब्लॉक A2 एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये A1 से नीचे आ रहा है, तो T A1 और A2 ये आपको फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, बात समझ में आई? तो सबसे पहला काम देखो क्या करेंगे हम, पहले तो ये BD बनाएंगे, तो चलो M1 के BD बनाते हैं। तो M1 के BD में इधर लग रहा है M1G, क्या लग रहा है M1G, और पूरा सिस्टम नीचे ही आ रहा है इस वाले ब्लॉक का, तो M1G, अच्छा मोशन में तो एफ नेट इक्वल टू में लगाएंगे M1G माइनस टी, M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 A1, ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे इस वाले से, तो 2t ऊपर लग रहा है, M2G इधर लग रहा होगा ना M2G, तो 2t ऊपर लग रहा है, M2G नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है, ऊपर यानी 2t वाले डायरेक्शन में, तो 2t माइनस माइनस में लेंगे M2G क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, और M2 इधर एक्सीलरेशन है A2। ठीक है, हमको T नहीं पता है, A1 A2 नहीं पता है, कितनी चीजें नहीं पता है, 3 चीजें नहीं पता है। इक्वेशन मैंने कितनी बना ली, 2, एक इक्वेशन और बनानी है। पहले तो यार मैं तुमको एक चीज बताऊं यार, कसम से ये बात आ गई है तो बता ही देता हूं मैं, चाहे आप फिजिक्स पढ़ोगे, चाहे मैथ्स पढ़ोगे, चाहे केमिस्ट्री पढ़ोगे, आपको हर जगह ये चीजें लगानी ही पड़ेंगी, क्योंकि ये चीजें आपको पता रहेगी ना तो आपको कोई फंसा नहीं सकता कभी किसी भी सम में। और यहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। वी नीड three equation because here is 3 unknown वेरिएबल। जितने अननोन चीजें होती हैं उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है मुझे। यहाँ T A1 A2 3 चीजें अननोन है, यानी 3 चीजें अज्ञात हैं, 3 चीजें हमको पता करनी है, लेकिन हमने समीकरण इक्वेशन कितनी बनाई है अभी, 2, तो हमको 3 इक्वेशन बनानी है। तो 2 ब्लॉक से, हर एक ब्लॉक से एक इक्वेशन आ जाती है, तो 2 ब्लॉक से 2 आ गई। तीसरी कहां से बनाए, तो तीसरी आप बनाओगे, हमेशा याद रखना, तीसरी आप बनाओगे रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन के रिलेशन से तीसरी इक्वेशन आएगी। और रिलेशन निकालने के लिए पता है क्या करते हो आप,
रिलेशन निकालने के लिए आप करते हो सिग्मा टी इंटू ए इज इक्वल टू क्रॉस इज इक्वल टू 0, ये करते हो। सिग्मा मतलब ऐड कर दो किसको, टेंशन मल्टीप्लाई एक्सिलरेशन को। और ये अलग कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पे हम सम्स करेंगे ढेर सारे। रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन निकालने को आपको पूछेगा, तो रिलेशन बिटवीन एक्सिलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा टी। सिग्मा मतलब टी क्रॉस ए, हमको क्या करना है, टी क्रॉस ए करना है, और कितनी बार करना है, जितनी बार दिया है, और सबको ऐड कर दो, इसलिए क्रॉस सिग्मा लगा दिया। सिग्मा का मतलब एडिशन होता है, टी क्रॉस ए, ये आपको कर देना है 0। क्या कर देना है, 0। एक चीज याद रखना कि अगर टी ऊपर और एक्सिलरेशन भी ऊपर, यानी सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन कैसी हो, सेम हो, तो हम लेंगे पॉजिटिव। तो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, पॉजिटिव में लेंगे। और अगर टी और एक्सिलरेशन ये दोनों कैसे हो, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लेंगे निगेटिव। अरे भैया ये एकदम नोट कर लो, ये पार्ट एकदम इंपॉर्टेंट, नोट कर लो, ठीक है। तो हम तीसरी इक्वेशन, अब दो तो बन गई मेरी, अब तीसरी बनानी है, तो तीसरी हम कहां से बनाएंगे, तीसरी हम बनाएंगे यहां से, टी क्रॉस ए ढूंढो, यहां पे ढूंढो, देखो एक्सिलरेशन नीचे, टी ऊपर, तो कर दो सीधा सीधा, कितने टी, एक टी, तो 1t इंटू, अच्छा एक्सिलरेशन ये a2 है तो ये a1 था ना, तो 1t ऊपर और एक्सिलरेशन a1, तो t इंटू ए करना है, t इंटू ए कर दिया, 1t है मतलब t है। अच्छा प्लस या माइनस, अरे इनको डायरेक्ट टी ए वन लिख दूं ना, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई का मतलब यही हो ना, टी ए वन, प्लस में या माइनस में प्लस में या माइनस में, ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका अरे माइनस में यार, यहां देखो 2t ऊपर, 2t ऊपर और एक्सिलरेशन भी ऊपर, 2t ऊपर एक्सिलरेशन भी ऊपर, तो सेम डायरेक्शन, तो प्लस, और 2t एक्सिलरेशन a2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से ta1 इज इक्वल टू माइनस 2t a2, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, t से t कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, a1 इज इक्वल टू 2a2। अब देखो a1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2a2, तो 1 2 और ये 3। भैया मेरे थोड़ा आगे भी बढ़ते हैं, मैं सॉल्व कराने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करना, देखो तीन चीजें निकालनी थी, तीन इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व करके तीनों चीजें निकाल लोगे, बस यही करना है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आपको कक्षा 10वीं में पढ़ाया जाता है, वही करना है, आप करके निकाल लेना। उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम और कंसेप्ट एक दो सीख लें, ठीक है। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करो, और ये तीन इक्वेशन मैंने निकाल के दे दी, आप इसको तीनों की वैल्यू मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट भी किया करो, और जितने बच्चे अभी सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, वो आप चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। और आपसे ही मैं केवल गुजारिश करता हूँ, और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप यार इतना इतना तो जरूर करना यार, ठीक है। अब तो तीन इक्वेशन बन गई, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, नोट करो। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं बेटा इसी पुली के अंदर, वो है इक्वेशन ऑफ हिंडर्ड ऑब्लिक ऑब्स्ट्रक्ट मोशन। हिंडर्ड या ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब क्या हुआ, बाधित गति, यानी कोई रोकेगा, ठीक है। तो उसमें करना क्या होगा, इसमें हमको इक्वेशन ऑफ हिंडर्ड या फिर ऑब्स्ट्रक्ट मोशन,
यानी बाधित गति का समीकरण हिंदी में, ऐसा समझो। अब इसमें होगा क्या, मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूं कि जिस भी मीडियम के बच्चे देख रहे हैं दोनों को समझ में आए चीजें। जो इंग्लिश वाले हो इंग्लिश में आप पढ़ लेना, हिंदी वाले हिंदी में भी साथ में समझते चलो, ठीक है। पढ़ा मैं इंग्लिश में ही रहा हूं। अब देखो यहां पर आपको बोलेगा फाइंड, ऐसा सवाल इसमें आएंगे, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन, अलग अलग टाइप के एक्सीलरेशन होंगे और उसमें हमको रिलेशन फाइंड करना है। अभी मैंने जो पिछला सम किया है ना वो हिंडर्ड मोशन का ही किया था, क्योंकि हिंडर्ड मोशन और सिंपल मोशन में फर्क क्या है मैं बताता हूं। सिंपल मोशन में हमेशा एक्सीलरेशन नोट कर लो, बात ही खत्म हो जाए। सिंपल मोशन जब होगी तो वहां पर एक्सीलरेशन कैसा रहेगा, सेम। और जब हिंडर्ड वाली मोशन रहेगी, अब इसमें इक्वेशन कैसे बननी है वही निकालना है। तो जब हिंडर्ड मोशन होगी तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसे हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। तो अभी तो पिछले वाले केस में A1 A2 आ गया था ना, डिफरेंट आ गया था। और डिफरेंट आता कैसे वो मुझे दिखता है, स्ट्रिंग चेंज हो गई थी तो एक्सीलरेशन चेंज हो गया था, बात खत्म है। तो ये चीजें हमको करनी है। तो नोट इसको कर लेना। अब आगे बढ़ो। जैसे हमारे पास में एक सम है डायरेक्ट, अब चलो करते हैं एप्लीकेशन। जैसे हमारे पास में ये एक पुली है, नीचे इसका कुछ मास लटक रहा है इधर से, ऐसा कुछ डायग्राम है, ठीक है। और यहां पर एक और पुली है और इधर से भी कुछ मास लटक रहा है। तो एक ब्लॉक ये हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखो यहां पे ये बोल देता हूं M1, ये बोल देता हूं M2। आपका क्वेश्चन हमेशा सेम रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन और रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन। तो जो इक्वेशन ऑफ हिंडर्ड इक्वेशन बनती है ये कैसे बनती है, सिग्मा टी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्शन सेम तो तो पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन तो फिर नेगेटिव, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे पहले तो हम बनाएंगे टी, क्योंकि हमको किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ ये बोला गया है कि ये वाला एक्चुअल में ये वाला दिख रहा है बेटा और ये छोटा दिख रहा है, तो मैं इधर ही मान लेता हूं कि एक्सीलरेशन इधर है नीचे की साइड में A1। तो अगर ये नीचे है तो ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ये किधर है, नीचे आ रहा है, तो ये किधर जा रहा होगा, ऊपर। ये नीचे, तो ये क्योंकि ये खींच रहा है तो ये वाली स्ट्रिंग सेम है ना, तो ये ऊपर जा रही होगी अगर ये स्ट्रिंग नीचे आ रही है, ठीक है ना। और ओवरऑल पुली भी नीचे आ रही है, इस स्ट्रिंग से कनेक्ट है पुली और इस स्ट्रिंग से कनेक्ट है ये। तो ये वाली स्ट्रिंग नीचे मतलब पुली ऊपर, और ये वाली स्ट्रिंग नीचे मतलब ये ब्लॉक ऊपर। तो यहाँ पे इस वाले ब्लॉक पे, लेकिन पुली तो मासलेस है तो मास इन दोनों के पास है, तो M1 और M2। और इधर एक्सीलरेशन A2 ऊपर जा रहा है, इधर A1 नीचे आ रहा है, तो हमको A1 एंड A2 में रिलेशन फाइंड करना है। अच्छा हम रिलेशन ही क्यों फाइंड कर रहे हैं, रिलेशन हम इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि एक तो टेंशन भी फाइंड करने को बोल सकता है ना। तो देखो टेंशन तभी फाइंड होगी जब एक्सीलरेशन पता होगा। क्या पता होगा, एक्सीलरेशन पता होगा। और एक्सीलरेशन कैसे पता होगा, जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन बनेगी, क्योंकि एक्सीलरेशन कहां से पता चलता है, तीसरी इक्वेशन बनाते हैं। और वो इक्वेशन कौन सी होती है, यही हिंडर्ड या फिर ऑब्जेक्ट मोशन वाली तो इक्वेशन होती है ना। जैसे हमारे पास टी हो गया और दो एक्सीलरेशन है, तो टी A1 A2 तीन चीजें हो गई। अब ये तीन चीजें निकालते हैं हम कैसे हैं, ये तीन चीजें हम निकालेंगे कब, अभी हमने बताया जब तीन इक्वेशन होंगी। तो दो इक्वेशन तो हम दो डायग्राम से बना लेंगे, तीसरी तो यहीं से आएगी ना। तो मेन मकसद हमारा है कि हमको
तीसरी इक्वेशन बनाना आ जाए। बाकी तो हम दो एफडीडी निकाल के इसका बैलेंस करके टी और इसका टी का तो हम दो इक्वेशन बना ही लेंगे, अभी पिछले सवाल में मैंने किया है। तो ये रिलेशन निकाल लें, बस हमारे पास तीन इक्वेशन हो जाएंगी, तीन अननोन रहेंगे टी और a1 a2 फिर निकाल लेंगे हम। तो हम सब में केवल क्या करेंगे, इक्वेशन बनाना सिखाएंगे आपको। बाकी आप खुद, जब तीन इक्वेशन है भाई, तीन वेरिएबल है, तो आप कोई भी मेथड लगाओ, एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में नहीं तो अगली वीडियो में मैं एक सम्स इसको सॉल्व भी करके दिखा दूंगा, मैं लास्ट का नोट कर लूंगा, ठीक है, फिर मैं एक करके भी दिखा दूंगा कि कैसे सॉल्व होता है। अब देखो, वैसे तो यार 10वीं में 9वीं 10वीं में पढ़ाया जाता है यार एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, टाइम की वजह से केवल नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, लेकिन मैं करूंगा करूंगा ठीक है। अब देखो M1 M2, अब हुआ क्या यहाँ पे, हमको क्या चाहिए, टी और ए। तो पहले टेंशन बनाओ, टेंशन टी ऊपर, इधर भी टेंशन टी नीचे, तो इधर टेंशन टी ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे टी, देखो यहाँ पे टेंशन, दो टेंशन होगा ना, ये वाला टेंशन टी ऊपर, ये वाला टेंशन टेंशन टी नीचे, टी टी नीचे तो बीच वाले में 2t, साइड में टी टी तो बीच वाले में 2t। अब ये 2t 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 नीचे आ रहा है, तो इधर भी 2t, इधर भी 2t, इधर भी 2t। अच्छा यहाँ पे तो बनाना नहीं है, नहीं तो यहाँ पर क्या आता 2t 2t, तो इधर आता आपका 4t, कितना आता 4t, लेकिन हमको यहीं से मतलब है। अब देखो t ऊपर, ब्लॉक से t किधर जा रहा है, ऊपर, एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर, तो और कितना t है, एक, तो t और a2। इस वाले ब्लॉक से, इस वाले ब्लॉक से 2t और t, कितने t, 3t, तो टोटल कितने t है, 3t। और एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, तो t ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, तो बीच में लगेगा माइनस, अपोजिट साइन है तो -3t, और साथ में क्या, a1 इज इक्वल टू 0, तो ta2 इज इक्वल टू 3t a1, तो t से t तो कैंसिल हो जाएंगे, a2 इज इक्वल टू 3a1। लो तीसरी इक्वेशन यहीं से बनती है, और पहली और दूसरी तो बना ही लोगे, t इज इक्वल टू mg कर दोगे, 3t इज इक्वल टू m2g कर दोगे, है ना। ना ना ना, ये नहीं करोगे क्योंकि मूव कर रहा है। चलो बना देता हूँ पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बनती है, पहली इक्वेशन यहाँ पे इधर लग रहा होगा m1g, तो अच्छा ऊपर जा रहा है तो t ग्रेटर है, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन a2 है, तो a2 ले लो। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, ब्लॉक पूरा नीचे आ रहा है और नीचे लग क्या रहा है, m2g, तो मतलब m2g नीचे की साइड वाला है, ऊपर क्या है 2 प्लस एक टी है, टोटल 3t, तो ये तो माइनस होंगे क्योंकि छोटे छोटे हो गए, जो इक्वल टू m2 और एक्सेलरेशन है a1। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन। भैया मैं सॉल्व करके दिखाऊं क्या, चलो एक सॉल्व कर देता हूं मैं। देखो मैं लेता हूं 1 और 2 इक्वेशन, तो t इज इक्वल टू क्या है, पहली इक्वेशन t माइनस m1g इज इक्वल टू m1 इंटू a2। दूसरी इक्वेशन क्या है, m2g माइनस 3t इज इक्वल टू m2 a1। यहाँ पर हम t पकड़ेंगे, देखो यहाँ 3t है, कुछ t नहीं है, तो अगर इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3, ये 3 और इधर भी 3 लग जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको कर देता हूँ ऐड, तो 3t प्लस और ये माइनस कैंसल। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन का वीडियो कहीं से भी देख लो, नहीं तो मैं जब मैथ्स पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। अब यहाँ कितना बचा, m2g माइनस 3m1g इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड होगा तो 3m1a2 प्लस m2a1। अब पुट द वैल्यू ऑफ, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन फोर्थ, वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ में a2 की वैल्यू रखो, तो देखो m2 इंटू जी माइनस 3m1g इज इक्वल टू 3m1। a2 की वैल्यू कितनी रखनी है, 3a1, 3m1 इंटू 3a1 प्लस m2a1। अब देखो ध्यान से m2 पता होगा, दिया होगा सवाल में, भैया यहाँ हमने m1 m2 बोला, वो बोलेंगे 2 kg का 3 kg का है, बस g की वैल्यू तो 10 होती है,
तो m पता है, g पता है, 3 की वैल्यू 3 ही होती है, m पता है, g पता है, 3 पता है, m पता है, 3 पता है, a1 निकालना है खाली, m पता है, तो सब एक साइड में करके a1 निकाल। अब जैसे a1 आ जाए, a1 यहां रखोगे a2 आ जाएगा, a1 a2 आ गया, इस a1 और a2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखोगे t आ जाएगा। ऐसे करना होता है, ठीक है। बस यहाँ एलिमिनेशन थोड़ा सा लगाया, बस क्या किया, t कैंसिल कर दिया। नोट करो। तो अभी तो बात समझ में आ गई होगी कैसे करना होता है। अब हम करते हैं एक बढ़िया सा, बहुत ही छोटा सा, इससे भी छोटा है, एडवांस में आया है और कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलो उसको करते हैं सीधा एडवांस। ये सब मेंस लायक सवाल है बेटा, ठीक है। एडवांस में भी आ सकते हैं, बस एक दो कंसेप्ट अलग, जैसे कल मैंने बताया था, और उस जो कल बताया था उसी टाइप का आज भी सवाल है जो मैं करवाने जा रहा हूं। चलो देखते हैं क्या है। देखो सवाल बेटा कुछ ऐसा है जो मैंने कल किया था। कल मैंने कैसा सवाल किया था, वो थीटा वाला। तो वैसा ही कुछ सवाल करते हैं आज भी, कि इधर ये हमारे पास एक पुली है, तो कल तो उधर यहाँ पे हमने क्या ली थी, कुछ और ली थी, तो आज ये पुली ही ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं, पुली ले रहा हूं। ये वाला सवाल है आपका। ये बोला गया कि यहां पर भी एक पुली लगी है, ठीक है। यहां पर एक पुली लगी है ऐसे बीच में, ऐसी एक पुली लगी है, और पुली से ये स्ट्रिंग लगी है। एक मिनट, ऐसे गोल वाली पुली होगी, और इससे भी कुछ मांस लटक रहा है ऐसा, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये बोला गया कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। ये बी नॉट से ऊपर जा रहा है और ये वी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और ये वी नॉट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। तो आपको इसी वी नॉट की वैल्यू बतानी है वी के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वी। वी नॉट की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। क्या करोगे, देखो ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, तो टेंशन टी 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 टी, ठीक है ना। और एक चीज और था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये थीटा है और ये कितना है, थीटा है, यानी इस परपेंडिकुलर से बीच से ये एंगल भी बना रहा है स्ट्रिंग दोनों। थीटा कितना एंगल बना रहा है, थीटा। एंगल में अंदर ना बना के बाहर बना दूं तो चलेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये थीटा था ऐसा। ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कुछ है। तो ये टी टी
टी टी और इधर भी क्या लगेगा टी। क्लियर है? अब ध्यान से देखो ये बताओ, ये टी है तो इस लाइन पे आएगा तो ये क्या होगा, टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। ये टी इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। मतलब कितने टी कॉस थीटा, टू टी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे, टू टी कॉस थीटा। अब हम निकालना स्टार्ट कर दिए, टू टी कॉस थीटा। अच्छा टी कॉस थीटा टू का मतलब टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और ये साइड वाली स्ट्रिंग है और ये मेन स्ट्रिंग है, तो इसका डबल होता है इस वाले। अभी इस पे भी टेंशन बनाना है, मैंने नहीं बनाया है। अब यहीं पे कंसेप्ट है सारा। क्या कंसेप्ट है, बच्चे यहां गलती करेंगे। देखो ये टी कॉस थीटा टू टी कॉस थीटा, दोनों स्ट्रिंग की वजह से, इधर की वजह से इधर की वजह से क्या आया, टी कॉस थीटा ऊपर आया। तो अगर दोनों स्ट्रिंग की वजह से टू टी कॉस थीटा आया है, तो वही तो बताया था कि दोनों मतलब जो साइड वाली है उसका डबल होता है मेन वाला। तो यही तो है मेन वाला, ये दोनों साइड वाली थी, तो मेन वाले पे कितना आएगा, फोर टी कॉस थीटा। कितना आएगा, फोर टी कॉस थीटा। गलत, यहीं पे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। ये इसीलिए एडवांस में आया था। अब यहां पे देखो भैया मेरे, ये यहां पे फोर टी कॉस थीटा नहीं होगा, यहां पर भी ये टू टी कॉस थीटा ही नीचे लग रहा होगा। इस वाले पुली पे मेन वाले साइड पे भी कितना लग रहा है, टू टी, और इधर से भी लग रहा है टू टी ही कॉस थीटा। क्यों, देखो बिकॉज ये वाला ब्लॉक जो ऊपर जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, किसकी वजह से जा रहा है, इन दोनों स्ट्रिंग के ऊपर जाने से, और ये भी ऊपर जाने की वजह से ये ऊपर जा रहा है। तो यहां पर इसका, इससे और इससे जो आया उसका डबल कर नहीं करेंगे, वो तो हम तब करते हैं जब हमारी स्ट्रिंग ऐसे हो और ये टूटी है, ये टूटी है, तो हम इसको 40 बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये एंगल बना रहे हैं, ये थीटा और ये भी हो गया थीटा, ये थीटा और ये क्या हो गए थीटा। अब इस पर टेंशन है ना, तो अगर मैं इसको खींचूं दोनों साइड से तो ये पुली भी नीचे आएगी, पुली भी किधर आएगी, नीचे आएगी। तो जो ओवरऑल इसका टेंशन आया वो उसी टेंशन से तो ये नीचे खींच रहा है ना, यानी उसी टेंशन से तो ये ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल टेंशन कितना है, 2t cos थीटा। तो इसका भी आंसर होगा 2t ही cos थीटा। 4t नहीं करेंगे क्योंकि हर कंसेप्ट में क्या लगता है कि मेन वाली साइड t तो सॉरी बगल वाली t तो मेन वाली 2t, लेकिन यहाँ पे मेन वाली भी सेम ही रखनी है हमको क्योंकि ओवरऑल इसका निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब तो सवाल सॉल्व हो गया। क्या हमको क्या निकालना है, वी नॉट। तो वही वाला कंसेप्ट लगाओ, सिग्मा टी क्रॉस v इज इक्वल टू 0 कर दो, बस ये कर दो। अब चलो देखो t ऊपर v नीचे, अपोजिट डायरेक्शन, तो t v माइनस लेंगे, ये v नॉट ऊपर और 2t cos थीटा ऊपर, सेम डायरेक्शन, तो 2t cos थीटा और क्या है हमारे पास v 0 प्लस लेंगे, ये नीचे ये ऊपर, तो टी बी माइनस में इज इक्वल टू 0, टी बी माइनस 2tb इज इक्वल टू प्लस था उधर जाएगा माइनस 2v नॉट 2tv नॉट या b 0 cos थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये 2t है, 2t से 2t कैंसिल, माइनस से माइनस भी उड़ा दो, यानी माइनस से डिवाइड करते हैं तब माइनस एक्चुअल में, या -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब कैंसिल होता है। यहाँ मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो एग्जैक्ट मेथड वो होता है। अब v इज इक्वल टू कितना आया, v नॉट cos थीटा। ये आपका सवाल है, बताओ क्या दम है इसमें, कुछ नहीं है। और बेटा ये एडवांस में कई बार, फिर से लिख रहा हूं, एडवांस में कई बार का रिपीटेड सवाल है, कॉपी किया गया है कई बार। ये वाला सवाल आप देख लेना, आप सर्च कर लेना बेटा, ठीक है। ऐसे समझाते हैं आपको मैं SC वर्मा, और जो आपके PYQs आए हैं उसमें से पहले कंसेप्ट बताता हूँ, फिर मिक्स चीजें कराता हूँ। आप ये समझ कर लोगे ना तो आपका बोर्ड तो हो ही जाएगा, मेंस तो हो ही जाएगा। जब आपकी सोच यहां तक होगी तो यहाँ पे दो चीजें क्या थी, यहाँ पे मैंने बोला 2t cos थीटा ऊपर था तो उतना ही नीचे, क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि अगर बीच में पुली है और दो साइड में स्ट्रिंग है
तो वो वहां पर हम ओवरऑल नहीं निकालते, वो तो पहले ही आराम से ऐसे ही है। तो अगर ये टी एटी तो बीच वाला 2T, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे थी तो इनका मैंने पहले ओवरऑल निकाला। अब ये ओवरऑल जो आया यही इसके ओवरऑल के इक्वल होगा ना, क्योंकि यही तो खींच रहा है ना इसको नीचे की तरफ, तो वो पुली भी यानी ऊपर की तरफ तो पुली भी ऊपर जा रही है। ओवरऑल ही खींच रहा होगा ना, तो ये पुली ऊपर जा रही होगी, मतलब ये मास पूरा ऊपर जा रहा होगा। ठीक है ना। तो एक कंसेप्ट ये है यहाँ पर। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि हमको ये चीजें तो सर आपने बताई थी, सिग्मा टी क्या बताई थी, सिग्मा टी इंटू ए इज इक्वल टू 0 करना होता है, लेकिन वी भी करना होता है बस। याद रखो क्या, अपोजिट साइड तो माइनस, सेम सेम साइड तो प्लस। तो बेटा आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ चीजें जो नहीं समझ में आई वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कमेंट बॉक्स आपका अपना चेक करता रहता हूँ। तो जो चीजें होगी वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अब हमारा बेटा थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद में अब हम चलेंगे स्प्रिंग पे। अगला टॉपिक हम किस पे लाएंगे, स्प्रिंग पे लाएंगे। तो पुली के एक दो सम्स और बचे हैं, थोड़ा सी चीजें और बतानी है, वो मैं उस लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दिया करो यार। ठीक है बेटा, ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद।